कतर की पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए अहम पेशरफ। कतर का आला सतह वफ्द ईद के बाद पाकिस्तान का दौरा करेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ और अमीर कतर के दरमियान टेलीफोनिक राबिते में इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं का सियासी, इक्तिसादी और सकाफती शोबों में ताउन को मजीद फरोग देने का अज़्म का अयादा। शहबाज शरीफ का ओमान के सुल्तान को भी टेलीफोन। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए 30 करोड़ डॉलर्स कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम सूबा पंजाब में फजाई आलूदगी के खात्मे के लिए खर्च होगी। आलमी बैंक के मुताबिक साफ हवा से सांस और दिल की बीमारियों में कमी आएगी। नहरों का मंसूबा जीने मरने का मामला। कैनाल्स बन सकती हैं, ना बनाने देंगे। पीपल्स पार्टी के बगैर ये हुकूमत नहीं चल सकती। वजीर आला सिंध की वार्निंग। वजीर आजम से मंसूबा खत्म करने का मुतालिबा। बोले काला बाग डैम की तरह नहरों का मंसूबा भी मुल्क के लिए नुकसानदेह है। मस्तों के इलाके लखपास के मकाम पर सरदार अख्तर मेंगल के धरने के करीब खुदकुश धमाका, एक शख्स जख्मी। लेविस हुकाम के मुताबिक हमलावर ने धरने में जाने की कोशिश की। मुहाफिजों के रोकने पर खुद को धमाके से उड़ा दिया। दहशतगर्द का साथी फरार। सरदार अख्तर मेंगल और BNP की क़यादत महफूज रही। और इस्तांबुल के मेयर की गिरफ्तारी के खिलाफ अपोजिशन का एहतजाज। CHP पार्टी का इस्तांबुल में सियासी ताकत का मुजाहरा। जलसे में हजारों अफराद ने शिरकत की। भारत अक़लियतों के हुकूक का चैंपियन न बने। मोदी सरकार खुद अक़लियतों के हुकूक पामाल कर रही है। पाकिस्तान का भारतीय वज़ीर ख़ारिजा के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा, भारत में अक़लियतों के खिलाफ पुरतशद्दुद रवैया हुकूमती अनासिर की मिली भगत से होती हैं। तमाम सबूत मौजूद हैं। कराची के इलाके करंगी क्रॉसिंग में ऑयल रिफाइनरी के करीब खौफनाक आतिशज़दगी। 15 घंटे बाद भी भड़कते शोले काबू से बाहर। फायर ब्रिगेड की 22 गाड़ियों की काबू पाने की कोशिशें नाकाम। आग बुझाने का अमल आर्जी तौर पर रोक दिया गया। रेस्क्यू एहलकारों ने फैलाव रोकने के लिए जाए हादसा के अतराफ मट्टी के ढेर लगा दिए। पेट्रोलियम हुकाम के मुताबिक गैस कम होने पर आग खुद बुझ जाएगी। शोलों पर काबू पाने की कोशिश की तो इर्द गिर्द के इलाके को नुकसान हो सकता है। नाकामियों ने शाहीनों का पीछा न छोड़ा। T20 सीरीज हारने के बाद वनडे में भी मायूस कुन आगाज। पहले एक रोजा मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 73 रन से हरा दिया। कीवीज के 344 रन। चैंपियंस ने 132 रन की इनिंग्स खेली। टेरल मिचेल के 76 रन। मोहम्मद अब्बास का यादगार डेब्यू। 26 गेंदों पर 52 रन जड़ दिए। पाकिस्तान टीम 271 रन पर ढेर। बाबर आजम 78 और सलमान आगा 58 रन बनाकर नुमाया। ग्रीन शर्ट्स की आखिरी 7 विकेटें 22 रन पर गिर गए। 3-4 ओवर्स में सारा नक्शा बदल गया। पाकिस्तानी कप्तान मोहम्मद रिजवान का एतराफ। पाकिस्तान क्रिकेट में सिफारशी कल्चर, रिश्तेदारों को नवाजना आम बात। हुक्मरान क्रिकेट नहीं अपने मफाद में फैसले करते हैं। साबिक चेयरमैन PCB नजम सेठी की समा के प्रोग्राम जोर का जोड़ में गुफ्तगू। कहा, डोमेस्टिक सिस्टम से छेड़छाड़ सबसे बड़ी गलती थी। सऊदी अरब में रोजे 29 होंगे या 30, आज चांद की तलाश होगी। पाकिस्तान में ईद उल फित्र पर पीर 31 मार्च को होने का कवी इम्कान। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास कल होगा। ईद की तैयारियां आखिरी मरहले में। सज गए बाजार, आ गए खरीदार। शॉपिंग को टॉप गियर लग गया। खवातीन और बच्चा पार्टी पेश पेश। सैंडल, चूड़ियों और ज्वेलरी के स्टॉल्स पर भी बेइंतहा रश। दर्जियों के नखरे आसमान पर। रेडीमेड लिबास खवातीन के लिए आखिरी ऑप्शन। सज धज के लिए पार्लर्स पहुंच गई। मर्दों के सैलून्स पर भी रौनक लग गई। परदेसियों का खुशियां अपनों में मनाने के लिए आबाई इलाकों का सफर। कराची और लाहौर समेत कई शहरों में ईद ट्रेनें चल पड़ी। रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर मुसाफिरों का रश। ट्रांसपोर्टर्स मनमाने किराए वसूल कर रहे हैं। मुसाफिरों का शिकवा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ज्यादा किराया वसूल करने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन का हुक्म। कहा, गरीब मुसाफिरों के इस्तेहसाल की इजाजत नहीं दी जाएगी। म्यांमार में 7.7 शिद्दत का तबाहकुन ज़लज़ला। हलाकतों की तादाद 1000 से बढ़ गई। बैंकॉक में मलबे तले दबे 100 से ज़ायद अफराद की तलाश जारी।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। थाईलैंड और म्यांमार के अवाम से इज़हार यकजहती ताउन की पेशकश। और गजा में इसराइली जारहियत का सिलसिला जारी। 24 घंटों के दौरान मजीद 25 फलस्तीनी शहीद। हिलाल अहमर के 9 कारकुन 6 दिन से लापता। बैरूत पर भी सेहूनी फौज ने बम बरसा दिए। हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। कराची में एक और हादसा। दहली कॉलोनी में तेज रफ्तार कार ने राहगीरों को टक्कर मार दी। एक खातून जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी हो गईं। फैसलाबाद में डकैती के दौरान खातून से मुबैना इज्तिमाई ज्यादती का केस। तीसरा मुलजिम अब तक कानून की पकड़ में न आ सका। पुलिस ने मरकजी मुलजिम समेत 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। वजीर आला मरियम नवाज की पुलिस को शाबाश। दरिंदों को सख्त से सख्त सजा देने की हिदायत। तवील खुशसाली ने खतरे की घंटी बजा दी। पाकिस्तान में पानी की किल्लत बड़ा चैलेंज बन गई। माहौलियाती तब्दीलियों के बाइस कम बारिशें, पानी जखीरा करने की सलाहियत का फुकदान आबी बहरान की बड़ी वजूहात। डैम से ज़राअत के लिए एक कतरा पानी दस्तयाब नहीं। खुशसाली जारी रही तो पीने का पानी भी नहीं मिलेगा। माहिरीन ने खबरदार कर दिया। फौरी तौर पर ठोस इकदाम पर जोर। म्यांमार में 7.7 शिद्दत का तबाहकुन ज़लज़ला। हलाकतों की तादाद 1000 से बढ़ गई। 2000 से जायद लापता। म्यांमार के फौजी हुक्मरान का मुतासरा इलाकों का दौरा। आलमी बरादरी से मदद की अपील। बैंकॉक में मलबे तले दबे 100 से जायद अफराद की तलाश जारी। कई बुलंदोबाला इमारतों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। थाईलैंड और म्यांमार के अवाम से इजहार यकजहती ताउन की पेशकश। गजा में इसराइली जारियत का सिलसिला जारी। 24 घंटे के दौरान मजीद 24 फलस्तीनी शहीद। हिलाल अहमर के 9 कारकुन 6 दिन से लापता। बैरूत पर भी सेहूनी फौज ने बम बरसा दिए। हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। यमन में 70 से ज्यादा मकामात पर बमबारी में एक शहरी जाँ बहक। अमरीकी सदर का कैनेडियन वजीर आज़म मार्क कार्नी से टेलीफोनिक राबता। टैरिफ और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। कनाडा को पसंद करता हूँ। गुफ्तगू अच्छे माहौल में हुई। सदर ट्रंप की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कनाडा पर टैरिफ के लिए 2 अप्रैल की डेडलाइन बरकरार। एलॉन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को अपनी ही कंपनी XAI को $33 अरब में फरोख्त कर दिया। डील के बाद एलॉन मस्क की नई कंपनी XAI $80 अरब की कंपनी बन गई। साबिक ट्विटर को एलॉन मस्क ने 2022 में $44 अरब में खरीदा था। रमजान मुबारक की आखिरी ताकरात। हरम शरीफ में खत्मुल कुरान का रूह परवर इज्तिमा। इमाम काबा अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने दुआ कराई। सऊदी वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान भी रफ़का के हमरा मक्का मुकरमा पहुंचे। नमाज तरावी अदा की। बड़ा मुकाबला, बड़े खिलाड़ी। PSL का 10वां एडिशन 3 अप्रैल से टिकट सेल शुरू हो गई। सस्ते तरीन टिकट ₹650 में फरोख्त होंगे। इफ्तिताही मैच के टिकट की कम से कम कीमत ₹1000। इवेंट का आगाज 11 अप्रैल से होगा। और नोवाक जोकोविच मियामी ओपन के फाइनल में पहुंच गए। सर्बियन स्टार ने सेमीफाइनल में दिमित्रोव को शिकस्त दी। टाइटल्स की सेंचुरी के लिए एक जीत दरकार।